बहू लेट क्यों कर रही है बहू? अरे बहू आ गई है, बैठो बैठो। अरे बहुत देर लगा दी आने में। क्या करे ससुर जी, आपको तो पता ही है आपके बेटे लेट करते हैं हमेशा। अच्छा। तो आज वो लेट ऑफिस चले गए, इस वजह से। ये लीजिए तेल। आज ना ससुर जी, मेरे कंधे में ना बहुत दर्द हो रही है। घूम जाओ, थोड़ा घूम जाओ। हाँ। समझदार है। अच्छा अभी मालिश कर देते हैं बढ़िया से। हाँ। क्या बात है ससुर जी, मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। हाँ? हाँ? हाय क्या हाथ है आपके ससुर जी, एकदम मर्दों जैसे। तो मर्द है क्यों? मर्दों जैसी क्या होता है? हाँ? अच्छा लग रहा है। अरे एकदम मजा आ रहा है। आह, आह, आह। हो गया बहू? अच्छा इतनी जल्दी हो गया? अब दर्द देने में तो आप बड़े माहिर है, और मालिश करने के लिए आप बहाने बना रहे हैं। हाँ अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। ऐसा करो ना, तुम लेट जाओ। हाँ फिर मैं करता हूँ। तुम ऐसे करके ऐसे ऐसे करके लेट जाओ। पक्का? पक्का पक्का। मैं इसे मालिश कर दूंगा, ठीक है ना? आ जाओ इधर। चलिए। अरे वाह। हाय क्या मजा मजा आ रहा है ना? आ रहा है, हाँ? क्या मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है बाबू? अरे बहुत अच्छा लग रहा है ससुर जी, बहुत। अच्छा लग रहा है? हाँ जी हाँ? बहुत। रोज ऐसे ही मालिश करवाया करो, ठीक है ना? अरे हम तो चाहते हैं आपसे रोज मालिश करवाना। हाँ, खूब प्यार से मालिश। हो गया? हो गया। बस? हैं? अब उठ के बैठो, बैठ जाओ। बहुत मजा आया, बहुत। आया ना मजा? आया। अब हमको ही मजा दोगी ना? अरे वो तो हम रोज देते हैं ना। अच्छा रुको, इसको किचन में रख दो, ठीक है ना? ठीक है चलेगा। भाभी मैं कब तक का इंतजार कर रहा था मालिश करने के लिए। अच्छा जी तो फिर आ गई मैं। चलिए मेरे प्यारे देवर जी। भाभी, आपके पैर ना बहुत गोरे और मुलायम है, पनीर की तरह। अच्छा वो तो है। कितना काम करती हो ना, थक जाते हैं ना तुम्हारे पैर। तभी तो रोज तुम्हारे पास आती हूँ मालिश करवाने के लिए। हाँ भाभी, मैं भी यही चाहता हूँ कि जिंदगी भर आपके पैरों की मालिश करता रहूं और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। अब देवर जी जी भाभी। थोड़ा अच्छे से मालिश कीजिए ना। जी भाभी। थोड़ा ऊपर, यहाँ यहाँ। हाँ भाभी जी, कैसा लग रहा है मालिश करके? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे हाथ ना एकदम मर्दों वाले हाथ है। क्या कहें भाभी जी, हम तो चाहते हैं कि दिन रात आपके पैरों की मालिश ही करते रहे। देवर जी जी भाभी। मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ सर दबा दोगे? हाँ भाभी, क्यों नहीं। वाह देवर जी जी भाभी। कितना मजा आ रहा है। हाँ भाभी। अच्छा भाभी जी, आपको सुकून मिल रहा है?
थोड़ा कंधे में भी दर्द हो रहा है। ओ भाभी जी, आप इतना मेहनत करती है ना, क्या बताएं। थोड़ा नीचे, और नीचे। थोड़ा सा, बस देवर जी, यहीं तक। तो भाभी रेड लाइन आ जाएगी मेरी ऊपर। जितनी देर ऊपर दबा रहे हो ना, जी उतनी ही देर ऊपर दबाने को मिलेगा, समझे? हाँ भाभी। चलो छोड़ दो, अब रिलैक्स हो गया है मुझे, मैं जाती हूँ चाय बनाने। ठीक है भाभी। डार्लिंग, डार्लिंग, सो गई? अरे आप आ गए? हाँ, थोड़ा आज ऑफिस में काम बहुत था इसलिए लेट। आपको पता है, आपका वेट करते करते ना मैं तो सो गई, और मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। अरे क्यों खाना नहीं खाया? मैं तो रोज लेट होता हूँ, रोज मेरा इंतजार करोगे, खाना खा लेना चाहिए था। जाने मन, खाना खा लिया करो, मैं आऊँ चाहे ना आऊँ। अब आ गए हो ना, जाके फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ओके। ये लो देवर जी। बैठो ना, तुम्हें देख के मैं चाय पीऊंगा। अब इतनी भी जल्दी क्या है, बहुत टाइम है ना हमारे पास। भैया का भरोसा नहीं रहता ना यार, कभी भी टपक पड़ते हैं आपकी तरह। अच्छा, तो और क्या बताओ, तुम दिन ब दिन ना भाभी एकदम रसमलाई होते जा रही हो। मतलब भैया ऐसा क्या कर रहे हो तुम्हारे साथ? भैया कुछ कर ही तो नहीं रहे हैं, तभी तो तुम्हारे पास आ रही हूँ मैं। क्या बात है, कुछ ज्यादा रोमांटिक बन रही हो। क्यों ना बनूं? नहीं बनो, लेकिन इतनी जल्दी? वो सुबह सुबह। सुनो ना, मैं डरता हूँ यार, कहीं किसी को कुछ पता चल गया तो। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ? ये क्या चल रहा है मेरे पीठ पीछे? मैं उतनी दूर से आ रहा हूं कि मैं सरप्राइज दूंगा मेरी बीवी को। तुम्हारे साथ वक्त गुजारने के लिए आ रहा हूं मैं, और मैं क्या देख रहा हूं, तुम मेरे भाई के साथ ये कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी बेगैरत औरत हो तुम, मेरे भाई के साथ ही मुंह काला कर लिया। चलो ठीक है, मैं मान लिया, अरे ये तो पराई औरत है, लेकिन तू तो मेरा भाई है ना। तूने पीठ पे छुरा भोंका, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम दोनों ने बहुत गलत किया है मेरे साथ। बस करो, तुम्हें मुझे जो बोलना है बोल लो, लेकिन राहुल को एक शब्द नहीं। क्यों राहुल को क्यों एक शब्द नहीं? क्या हुआ ऐसा? क्यों ना बोलो इसको? काश जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा मैं कर रही होती, लेकिन सुनील, जैसा हम देखते हैं ना वो भी कभी कभी सच नहीं होता है। अच्छा, मतलब आप दोनों को कहने का मतलब है कि जो मैं देख रहा हूं वो आप सत्संग कर रहे हो, है ना? और जो मैं देख रहा हूं सब गलत है। तुम दोनों ही महान हो। मैंने ये नहीं बोला, तुमने जो देखा वो सही था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत कर रहे थे। ये गलत नहीं है। बस करो, तुम्हें याद है एक दिन मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गई थी हमारे चेकअप करवाने के लिए। ये देखो रिपोर्ट, हमारे शादी को 5 साल हो गए हैं और आज तक मैं मां नहीं बनी। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। मेरी तो रिपोर्ट सही है, लेकिन तुम कभी पापा नहीं बन सकते। इसीलिए मुझे एक कदम उठानी पड़ी ताकि तुम्हें ये सब पता ना चले।
क्योंकि तुम्हें ये पता चल जाता कि तुम पापा नहीं बन सकते तो तुम्हें बहुत दुख होता और समाज में तुम्हारी थू-थू होती। इसीलिए तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए और घर की बातें घर पे ही रखने के लिए मैंने और राहुल ने मिलकर ये सब किया। लेकिन आज देखो तुमने देख लिया और तुम मुझे गलत कहने लगे। नहीं रीटा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम समाज में मेरा नाम, सम्मान, मेरी मर्यादा को स्थापित रखने के लिए तुमने इतना बड़ा कुर्बानी की। मेरी जो भी गलती हो गई मुझे माफ कर दो तुम लोग। माफ कर दो। नहीं भैया, आप माफी मत मांगिए। हमने जो भी कुछ किया है बस आपके लिए किया है। मेरे से जो भी गलती हुई हो माफ कर देना मेरे छोटे भाई। इंसान जो देखता है ना, कभी कभी वो भी सच नहीं होता है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रीटा। मैंने जो कुछ देखा वो बिल्कुल भी सही नहीं। तुम दोनों ने मिलकर मेरे लिए कितना बड़ा काम किया, मैं कभी सोचूं। मैं दिल से तुम दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं माफी चाहता हूं। भैया कोई बात नहीं। शांत रहिए। जी जाओ एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक है, लाती हूँ। ये लीजिए। तुम इतनी घबरा क्यों रही थी? बस ऐसे ही थोड़ा घबराहट सी हो रही थी। ख्याल रखो अपना। ठीक है, जाइए, संभाल के जाइएगा। आज तो बाल बाल बच गए। अगर ये उन्होंने देख लेते तो सारा भांडा फूट जाता। जल्दी से बच्चे गिराने वाली दवाई खा लेती। ओ, मेरा गोली कहाँ है? हैं? सुनील, तुम रो क्यों रहा है? हाँ? हाँ? बहू को मार दिया? हैं? अरे क्यों ऐसा किया है? हाँ पिता, मैंने इसका खून कर दिया। ये हमारे खानदान के लायक नहीं थी। ये चरित्रहीन औरत थी, चरित्रहीन थी बाबूजी, चरित्रहीन थी। ये मुझे धोखा दे रही,
ये मुझे नहीं, हम पूरे परिवार को धोखा दे रही थी। इसके बहुत सारे नाजायज संबंध थे। मैंने अपनी आंखों से अपने छोटे भाई राहुल के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, और लेकिन उस दिन इसने मुझे बहला फुसलाकर मेरे दिमाग को डाइवर्ट कर दिया। मैं मान भी गया। मैं फिर से इसके ऊपर भरोसा करने लगा। मुझे लगा कि शायद ये ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी आंख तो तब खुली जब मैंने इसे अपनी आंखों से बच्चा गिराने वाली गोली खाते थे। और मुझे पूरा यकीन है कि वो जो बच्चा गिरा रही थी वो भी किसी और का था, और मेरे ऊपर ब्लेम लगा रही थी कि मैं नापुंसक, मैं मर्द नहीं, मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता। अच्छा हुआ बाबूजी कि मैंने इसकी हत्या कर दी, खत्म कर दिया इस कुलक्षणी को। मुझे जो भी सजा मिलेगी मुझे मंजूर है। नहीं, तुम समझते क्यों नहीं हो? पुलिस आएगी, हम सबको पकड़ के ले जाएगी। क्या बताऊं, क्या करूं? पिताजी, मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। मैंने इसका मर्डर किया है, मुझे कोई पछतावा नहीं। इसको मारना ही था, समझे आप? तुम चुप रहो, और जो मैं बोलूं चुपचाप सुनो। तुम और छोटे दोनों भाग जाओ यहां से, बाकी जो है मैं संभाल लूंगा। जाओ यहां से, भाग जाओ, चलो निकलो, तुरंत निकलो। इसके साथ नाजायज संबंध तो मेरे भी थे। ये बात सुनील को तो नहीं पता चल गया? नहीं, अगर ऐसा होता तो पोस्टमार्टम करेगी तो मैं भी फंसाऊंगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेवकूफ।